तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में बता दें कि अमेरिका से मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर जताई नाराजगी। मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की है मांग। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली में एमसीडी चुनाव हार रही है भाजपा। मनीष सिसोदिया ने किया दावा, कहा इसलिए जारी कर रही है हमारे नेताओं के खिलाफ फेक वीडियो। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जामा मस्जिद पर बैन पर बोले शाही इमाम, कहा लड़कियां अकेले मस्जिद में आती हैं, लड़कों का करती हैं इंतजार, करती हैं गलत काम, इसलिए यहां पर लगाया गया है लड़कियों पर बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय इतिहास को बताया झूठा, कहा गलत तरीके से लिखा गया भारतीय इतिहास, इसे मिटाकर नया इतिहास लिखने की हमें है जरूरत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ताजमहल में नमाज पढ़ने के खिलाफ हिंदुओं ने आगरा में किया प्रदर्शन, नमाज पढ़ने वाले मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नोटबंदी के 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। 5 जजों की बेंच तय करेगी सरकार का फैसला वैध था या नहीं, मोदी को हो सकती है जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मुसलमानों पर भारत में अत्याचार करना मोदी सरकार को पड़ा भारी, अमेरिका ने लगाई फटकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में मुसलमानों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर मोदी सरकार को अमेरिका से आज बड़ा झटका लगा है। मुसलमानों के समर्थन में उतरकर अमेरिका ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है और भारत को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में डालने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ने आरोप लगाया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानव अधिकार लगातार खतरे में हैं। पैनल ने इस साल की शुरुआत में अपनी सिफारिश को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल होने या सहन करने के लिए भारत को विशेष चिंता के देश की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों ने उन नीतियों को बढ़ावा दिया जो धर्म परिवर्तन, अंतर धार्मिक संबंधों और गौ हत्या को टारगेट करती है, जिन्होंने मुसलमानों, आदिवासियों को प्रभावित किया है और बीजेपी के लोग लगातार मुसलमानों को भारत में परेशान कर रहे हैं, इसलिए भारत को विशेष चिंता की देशों की लिस्ट में डालना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आगे अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और नेता मुसलमानों को लगातार टारगेट करते हैं और भारत को एक खुले हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए अपील करते हैं और मुसलमानों के साथ उत्पीड़न किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आगे जो कहा गया है कि सरकार तत्काल भारत को और मोदी सरकार को विशेष चिंता देशों की लिस्ट में शामिल करे, तो भाजपा की मुश्किलें अमेरिका से बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव हार रही है भाजपा। मनीष सिसोदिया ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी एमसीडी का चुनाव हार रही है। सिसोदिया का कहना है कि चुनाव हारने के डर से बीजेपी फेक वीडियो बनाकर हमारे नेताओं के खिलाफ जारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे जैसे दिल्ली नगर निगम का चुनाव करीब आ रहा है, बीजेपी और आप नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है और आप नेताओं को लगातार बीजेपी निशाने पर ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार बीजेपी की हालत एमसीडी चुनाव में दिल्ली में खस्ता है, क्योंकि बीजेपी ने एटी से चोरी तक का जोर लगा लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जामा मस्जिद पर बैन पर बोले शाही इमाम, लड़कियां अकेले आती हैं और अपने दोस्तों का करती हैं इंतजाम, करती हैं मस्जिद में गलत काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों के एंट्री पर रोक लगने के बाद इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां अकेले आ रही हैं इस मस्जिद में और अपने दोस्तों का यहां पर इंतजार कर रही हैं। ये जगह इस काम के लिए नहीं है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। ये जगह इबादत करने के लिए है, अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में किस तरह से लड़कियां यहां पर आकर लड़कों का इंतजार करती हैं और यहां पर आकर गलत काम करती हैं, गलत तरीके से इस मस्जिद पर आती हैं, इसलिए ही हमने जामा मस्जिद पर लड़कियों के आने पर बैन लगाया है। तो शाही इमाम ने ये बड़ा बयान दिया है, इसलिए जामा मस्जिद पर बैन लगाया गया है। जबकि हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के नेता इस बैन का विरोध कर रहे हैं, यानी अल्लाह के घर में कितना गलत काम करने के लिए लड़कियां आती हैं और इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नोटबंदी करके बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी। नोटबंदी के 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की विस्तृत सुनवाई। 5 जजों की बेंच तय करेगी कि सरकार का फैसला सही था या गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार अब नोटबंदी को लेकर बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है। प्रधानमंत्री मोदी को नोटबंदी करने के आरोप में जेल भी भेजा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत
सरकार की तरफ से 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ विस्तृत सुनवाई शुरू कर दी है। पहले दिन वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि 500 और 1000 के नोटों को वापस लाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। सरकार ने इसके परिणाम नहीं सोचे, इसके चलते करोड़ों लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। नोटबंदी करते समय कानूनी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और कोर्ट अब बताएगा कि मोदी ने जो फैसला लिया था नोटबंदी का वो ठीक था या नहीं, यानी वैध था कानूनी रूप से या वैध नहीं था। अगर ये दोस्तों वैध नहीं पाया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को कई साल की जेल हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि नोटबंदी करके मोदी अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। कहा एमसीडी चुनाव में सरकार बनी तो आरओ का पानी देंगे मुफ्त। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो में ऐलान किया है कि अगर वह दिल्ली नगर निगम में आते हैं तो पिछला हाउस टैक्स पूरा माफ होगा और आगे से 50% टैक्स ही लिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को हाउस टैक्स के दायरे से बाहर लाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो की पहली घोषणा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और मीडिया चेयरपर्सन अनिल भारद्वाज सहित पार्टी कई नेता मौजूद है और इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आने पर 28 लाख परिवारों को एक एक आरओ भी दिया जाएगा जिससे वो शुद्ध पानी पी सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ये बड़े ऐलान किया। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी एमसीडी चुनाव में जीतती है या फिर इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल में नमाज पढ़ने के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के आगरा में ताजमहल में नमाज पढ़ने के खिलाफ हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। हिंदुओं ने इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों के लोगों ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ताजमहल में नमाज पढ़ने वाले शख्स की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आगरा जनपद में लगातार ताजमहल में नमाज पढ़े जाने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते रविवार को ही ताजमहल में नमाज पढ़ते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद से मामला फिर से गर्मा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से तमाम हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी के तहत आज गुरुवार एक हिंदुवादी संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिस किसी ने भी ताजमहल में नमाज पढ़ी उसको गिरफ्तार करने की मांग की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ताजमहल में इस समय मस्जिद है और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने पर किस तरह से हिंदुवादी संगठन विरोध कर रहे हैं और योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय इतिहास को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया झूठा। कहा भारतीय इतिहास गलत तरीके से लिखा गया। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के इतिहास को झूठा बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि जो इतिहास लिखा गया है वो गलत तरीकों से लिखा गया है और हमें नया इतिहास अब लिखने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि असम के प्रसिद्ध सेनापति लासित बरफुकन की 400वीं जयंती पर गुवाहाटी से लेकर नई दिल्ली तक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लासित बरफुकन की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। गृहमंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दोस्तों भारत का जो नक्शा है वो कुछ और आज होता अगर हम उस समय सत्ता में होते। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने इतना बड़ा आयोजन कर लासित बरफुकन के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि औरंगजेब के खिलाफ भारत के हर हिस्से में लड़ाई लड़ी गई थी। असम से ही ये आवाज़ उठाई गई थी और मुगल यहीं पर आए थे। अमित शाह ने कहा कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक यहाँ पर आया था और इन्होंने ही यहाँ आकर हिंदुओं के सामने घुटने टेके थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा जो इतिहास है वो गलत तरीके से लिखा गया है और अब हमें इसे नए सिरे से लिखना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी को हटाने की उठाई मांग। कहा नहीं बुलाया गया वापस तो करेंगे आंदोलन। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत अब शिवाजी महाराज को लेकर गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पर टिप्पणी को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य के राजनीतिक दलों से उनके खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। ठाकरे ने यह चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ दिनों में मांग पर कोई फैसला नहीं किया गया तो उनकी पार्टी राज्यव्यापी बंद की योजना बना सकती है। मालूम हो कि बीते हफ्ते औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कोश्यारी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने दिनों के आदर्श थे। ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी लगातार राज्य के आदर्शों का अपमान कर रहे हैं। मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से उनके खिलाफ एकजुट होने और राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने की अपील करता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया। अभी जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है
उन्होंने एक एड छपवाया था, उसमें एक फोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया है या फिर विकास के नाम पर लोग को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये